हिमालयात् समारभ्यत यावत् बिंदु सरोवरम तम देवनिर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला भूभाग देव निर्मित है, जिसे हम हिंदू स्थान के नाम से जानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का मूल है। हमारे देश के अंदर जो भी विदेशी आक्रांता है 325 ईस्वी के बाद से हमारे देश के अंदर गुलामी की मानसिकता शुरू हो गई। गुप्त काल से ही भारत के अंदर विदेशियों का प्रवेश हुआ। उस समय हमारे देश में चाणक्य जैसे प्रबुद्ध वर्ग के गुरु थे और घनानंद जैसे शासक थे। घनानंद मदिरा में व्यस्त रहने वाले थे। वह परिस्थितियां देश के अंदर इस प्रकार से व्याप्त हुई कि शक, हूण, पुर्तगाली, फ्रांसीसी व्यापार के लिए यहाँ आते गए और यहाँ पे बसते गए और वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी, हम उनको अपनाते गए। वही परिणाम हुआ कि मुगल भी आए व्यापार के उद्देश्य से और सबसे पहली मस्जिद उन्होंने केरल में बनाई। भारत के अंदर केरल में सबसे पुरानी मस्जिद है, जहाँ से उन्होंने अपना पैर पसारना शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पे उग्र रूप लिया। चौदहवीं शताब्दी तक जो है मुगलों ने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया। वंशावली जो आए यहीं पे बस भी गए। परिणाम हुआ कि भारत के अंदर शांत रहिए आप लोग। उन्होंने धर्मांतरण जैसे प्रयोग किए। अभी देखे होंगे कि पंडित जी और जजमान का नाटक था, तो पंडितों ने ही देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने का काम किया। यदि ये नहीं बचाए होते तो सारा देश जो है इस्लामीकरण में पहले ही हो गया होता। आज की ज़रूरत नहीं पड़ती जिहाद करने की। देश के अंदर मुगलों के द्वारा धर्मांतरण किया गया और भारत को अस्पृश्यता, जो आप दंश झेल रहे हैं कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, अस्पृश्यता का शब्द वहीं से शुरू हुआ, माने छुआछूत। तो किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए, किसी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उसमें छुआछूत डालते, भेद करते, तो अपने आप वहाँ की संस्कृति नष्ट होने लगती है। तो वे लोग गोमांस भक्षी थे और जिनको गुलाम बनाते थे उनको गोमांस खिलाते थे अपने में मिलाने के लिए, जिसका परिणाम हुआ एक लंबा वर्ग दास वृत्ति में चला गया, जिसमें आप देखेंगे कि भंगी समाज जो सबसे ज़्यादा देश के अंदर उपेक्षित है, भंगी समाज है, जिसको आप छूना कतई नहीं पसंद करते कि भंगी जा रहा है, दूर रखो। हमारे देश में ये भंगियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई हमें जानना होगा। ये गुलाम राजपूत हैं। भारत के अंदर जो भंगी समाज है ये गुलाम राजपूत है और जो लूट की वस्तु होती थी उसमें महिलाएं, बच्चे, बच्चियां जो भी होते थे, तो उस पर सेना का अधिकार होता था। तो उनकी नीलामी लगती थी उस ज़माने में।
तो नीलामी लगाकर जो गुलाम होते थे वो अपना जो है उठा ले जाते थे। यहाँ से विदेशों तक महिलाओं को ले जाके वहाँ उन्हें रुपये 10 पैसे 5 पैसे में नीलामियाँ होती थी, और पता चला कि 70 साल के मौलाना जी हैं वो नीलामी उठा रहे हैं, जिसको अभी सरकार ने जो है 3 तलाक मुद्दे को ख़त्म किया। वो प्रथा भारत के अंदर भी थी, तो उसको भारत सरकार ने अभी ख़त्म किया। तो भारत के अंदर जो विभिन्न संस्कृतियां प्रवाह ले रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिक गुलामी। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों का काल आया। अंग्रेज़ों के काल में जो है उन्होंने जो गुलाम बनाया, उसमें हरिजन जाति जो आप देख रहे हैं कि हरिजन अस्पृश्यता के दायरे में, मुग़ल काल के बाद ईसाई काल में जो है हरिजन बनाए गए। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा हुई। भगवान राम के काल में यदि हम जाते हैं रामायण काल में, तो रामायण काल में अस्पृश्यता नहीं थी। यदि रामायण काल में अस्पृश्यता होती, छुआछात होता, तो शायद भगवान राम सेवरी के जूठे बैर नहीं खाते, या गिद्धराज जटायु को गले से नहीं लगाते। भाई अधम गिद्ध है, उसको भी राम ने गले से लगाया, और सबरी के जूठे बेर खाने के लिए लालायित थे। माने एक के बाद एक बेर वो देती है और एक एक बेर खाते हैं। तो हमारे देश के अंदर अस्पृश्यता नहीं थी, लेकिन हमें अस्पृश्यता माने थोपा जा रहा कि हमारे देश के अंदर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे ऊपर शासन कर रही है, और आज भी 75 साल के बाद। तो हमें इस संकीर्णता से ऊपर उठना होगा कि हमारा देश सनातन धर्म से संपन्न और देव निर्मित देश है, जिसकी व्यवस्था हमारे धर्म शास्त्र में की गई कि हिमालय से कन्याकुमारी तक पहला भूभाग देव निर्मित है, जिसे हिंदू स्थान कहते हैं। आपके देखे होंगे कि लिखा हुआ है कि गायंती देवा किलगीत कानी धन्या सुते भारत भूमि भागे। तो देवता तरसते हैं कि हम भारत में जन्म लें। क्यों? ये देव निर्मित देश है। यहाँ की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो गंगा और हिमालय से है, हमारी हड़प्पा से नहीं है। हमें ये बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमारी सभ्यता हड़प्पा से है, ये हड़प्पा की खुदाई हुई, तो भाई खुदाई हुई तो मिला ना, तो उसके पहले कुछ रहा होगा तो मिला। यदि नहीं था तो खुदाई में कहाँ से चीज़ें मिल रही है? गणेश जी मिल रहे हैं, सूर्य की आकृति। अभी देखे होंगे कि आप सऊदिया में सूर्य का मंदिर मिल रहा है। तो यदि सूर्य हमारे थे वहाँ, सनातन की संस्कृति थी वहाँ, तब तो मिल रहा है, अन्यथा तो नहीं मिलता कुछ। तो भारत जो है, अखंड भारत जो है, हम बर्मा, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका तक ही नहीं है, ये पूरी धरती जो है, पृथ्वी जो है, ये अखंड भारत में थी। समुद्र पर्यंत सप्त समुद्र निरंतर लंघिका। हनुमान जी 7 समुद्र लांघने वाले देवता माने जाते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। तो हमारे यहाँ जो देवता थे वो भी अंतरिक्ष में विचरण करते थे। देखे होंगे नारद जी बीणा बजाते हुए जहाँ मर्जी कर रहा वहाँ जाते हैं। कैसे जाते हैं? उनको वह चलने का आधार था उनका कि वो हवा में भी चल सकते हैं। देवेंद्र जी महाराज जी आ रहे हैं प्रदेश का। तो इसलिए हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है वो हिमालय और कन्याकुमारी माने समुद्र से। हमारी सभ्यता हड़प्पा से नहीं है, सिंधु घाटी से नहीं है। हमारी सभ्यता हिमालय और गंगा से, कन्याकुमारी के समुद्र से, हिंद महासागर से। तो जब तक हम अपने मूल इतिहास को नहीं समझेंगे
जैसे आप मिर्ज़ापुर कभी गए हैं तो वहाँ पे देखेंगे बरिया घाट है। तो बरिया घाट पे जो है लक्ष्मी कुंड है, माने लक्ष्मी जी यहाँ पे आई हैं साधना करने वाली। तो हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो हिमालय और गंगा से है, न कि हम सिंधु और हड़प्पा काल से। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हमारी सभ्यता संस्कृति हिमालय और गंगा से है। यदि हड़प्पा काल में खुदाई हुई, अवशेष मिले, तो हमारा इतिहास था, हम थे, अस्तित्व में थे। इसलिए हमारी संस्कृति सऊदीया में भी मिल रही है कि सूर्य मंदिर मिल रहा है, गणेश जी मिल रहे हैं, शंकर जी मिल रहे हैं। यदि मक्का में मक्केश्वर महादेव मिलते हैं, जिसे चूमते हैं मौलाना लोग जाके, तो वहाँ पे शिव जी विराजमान, जिसके कारण वहाँ पे काली छतरी है कि कोई भी कैमरा, ड्रोन कैमरा भी तस्वीर न खींच सके। और वहाँ पर यदि गंगा जल पहुँच जाएगा तो भोले बाबा प्रकट हो जाएंगे, जैसे अभी काशी में हुए। किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता है ना। ज्ञान माने होता है प्रकाश। तो हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है, उसको नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया गया, और उस व्यवस्था को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण हमारे देश के अंदर धर्मांतरण। हम थोड़े से लालच के अंदर आते हैं वर्तमान समय में। पहले तो दास बना के हमें गुलाम बनाया गया। जैसे हमारे देश के अंदर अस्पृश्यता थी ही नहीं, रामायण काल में नहीं थी। यदि रामायण काल को यदि आप देखते हैं, सबरी के जूठे बैल भगवान राम खाते हैं। और एकलव्य को जो आप देखते हैं हमारे इतिहास में घुसेड़ा गया, घुसा दिया गया कि एकलव्य जो है दलित था, इसलिए उसके अंगूठे को द्रोणाचार्य ने काट लिया। जबकि एकलव्य कौन था? जरासंध के सेनापति का पुत्र था। तो क्या आप एक सेनापति, मतलब शत्रु के सेनापति का, यदि वो चोरी से कोई विद्या आहरित करता है तो उसको छोड़ देंगे? इसलिए द्रोणाचार्य ने वहाँ अपने शत्रुवत व्यवहार किया। तो हमारे देश के अंदर अस्पृश्यता का जो आवरण है वो मुगल काल और ईसाई काल से है, न कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता सनातन में थी। हमारे इतिहास को भ्रमित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम 75 साल आज समापन के दौर में 76वें साल में प्रवेश किए हैं, लेकिन हमारा देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन हमें सावधान होना होगा कि हम अमृत महोत्सव तो बना रहे हैं, लेकिन कुटिल चाल से जो आकंठ जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनसे भी सावधान होना कि वो अपराध भी करेंगे और फिर क्षमादान भी मांगेंगे कि हमें क्षमादान कर दिया जाए, हमने तो कोई अपराध किया नहीं, भूल बस हो गया था। जैसे हम आप बैठे हैं, कोई आके बम पटक दे, इसके बाद क्षमा मांगने लगे, भैया हमसे गलती हो गया, हम तो झूठे बम झोला में रखे थे, आके गिर गया। तो हमें सावधान होना होगा हर पक्ष पर। महाराजा विक्रमादित्य ने चिंतन किया था, तो उनके सिंहासन के ठीक सामने लिखा था कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेतम नरश्चरतिमात्मना किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन सत्पुरुष परिवह। हमें हर क्षण अपना अनुभव करना चाहिए कि हमने जो हमारा समय गुजरा वह मनुष्यवत गुजरा या पशुवत गुजरा। जब आप अपने हर क्षण का मूल्यांकन करेंगे तभी आप अमृत महोत्सव में पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि एक देश एक कानून,
तभी संभव हो पाएगा जब पूरी आवाम समझेगी कि हम आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी को अधूरी आज़ादी में न अपनाएं, बल्कि हम अपने पास पड़ोस सबको सजग करते हुए आज तिरंगे की जो शान है कि तिरंगा हमारा झुकेगा नहीं, हर व्यक्ति के घर पे लगा। यहाँ तक कि कश्मीर में 20 रुपये जमा करा के तिरंगा दिया गया। हमारी संस्था ने हज़ारों तिरंगा भेंट किया, हम लोगों ने भेंट कराया दुकान दुकान गांव-गांव में। तो इसलिए नहीं कराया कि आप तिरंगा ले जाकर झोला बनवा लें उसका, या आप जो है घर में रखें। उस तिरंगे की शान यही है कि आप समय से उसको लगाएं और सूर्यास्त के समय अपने दरवाजे से उतार के मोड़ के रखें। ये नहीं कि 24 घंटा हमारा तिरंगा घर पे लगा रहे। यदि तिरंगा कहीं मिल जाता है गिरा हुआ तो उसको उठा के ससम्मान आप जो है सुरक्षित रखें, उसको डस्टबिन में न फेंकें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम।